वक्फ जायदादों के इंदराज की डेडलाइन करीब आते ही पूरे मुल्क में बेचैनी की फजा गहरी होती जा रही है। सिर्फ एक दिन बाकी है और पोर्टल का हाल यह है कि कभी चलता है, कभी बैठ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दत बढ़ाने से इनकार कर दिया है और अब सूरत हाल इस नहज पर पहुंच गई है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस, वक्फ बोर्ड्स और मुतवल्ली एक जबान होकर कह रहे हैं कि सब कुछ दांव पर लगा है, वक्त बढ़ाइए। यानी अब इस पोर्टल और जो डेडलाइन इस पोर्टल पर दी गई है वक्फ बोर्ड के कागजात को अपलोड करने की, उसकी तारीख 5 दिसंबर है। डेडलाइन 5 दिसंबर है, लेकिन अभी काम आधा भी नहीं हुआ है, यानी अधूरे से भी कम ही एक तरह से काम हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों की शिकायतें हैं, मुतवल्लियान जो हैं उनकी शिकायतें हैं, मुस्लिम जो तंजीमें हैं उनकी शिकायतें हैं कि इस पोर्टल पर दरअसल ये पोर्टल बहुत सुस्त चल रहा है और इसमें चीज़ें आसानी से अपलोड नहीं हो रही हैं, इस वजह से भी काम नहीं हुआ है। शहरी इलाकों में इस पर फोकस ज़रूर किया गया है, लेकिन दूरदराज और जो देहात के इलाके हैं वहाँ पर लोग अभी भी सुस्त रवि के शिकार हैं, या उन तक ये तमाम चीज़ें पहुँची नहीं हैं, या फिर इस प्रोसेस से ये लोग एक तरह से अनजान हैं और ऐसे में ये काम नहीं हुआ है। यानी 5 तारीख को अगर ये डेडलाइन पूरी हो जाती है, काम मुकम्मल हो जाता है, तो एक बड़ा तबका ऐसा रह जाएगा, काफी लोग ऐसे रह जाएंगे जिनके वक्फ की जो जायदादें हैं वो इस पोर्टल पर एक तरह से उनका इंदराज नहीं हो पाएगा, यानी वो एक तरह से महरूम हो जाएंगे। और ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, दरअसल इसे भी समझना बहुत अहम है, क्योंकि आप देखिए इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बरसों बाद एक बड़ा कदम उठाया है। चौखट खटखटाने की बारी अब हुकूमत की है। सवाल यह है कि क्या वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू वक्त देंगे और क्या वक्फ अमला की ये जो डेडलाइन है इससे पहले ये काम मुकम्मल होगा, या फिर डेडलाइन में आगे भी तारीख बढ़ाई जा सकती है। यह मामला दरअसल महज चंद दस्तावेजात का नहीं है, यह 8 लाख से ज्यादा मुसलमानों की मजहबी अमलाक का मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मामला है। हुकूमत ने वक्फ जायदादों के इंदराज के लिए उम्मीद पोर्टल बनाया है। मुद्दत बहुत कम थी और यहां की जो जायदादों की तादाद बहुत ज्यादा थी, 8 लाख से ज्यादा। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले साफ कहा कि डेडलाइन में तौसी नहीं होगी। पोर्टल एकदम दबाव में आ गया। सुस्त रवि, बार बार हैंग होना और सैकड़ों तकनीकी मसाइल। इसके बाद एक ही रास्ता बचा, हुकूमत से बराह रास्त वक्त मांगा जाए और इस पर सीधे सीधे बात की जाए। वक्फ अमलाक की तादाद क्योंकि बहुत ज्यादा है, मुल्क भर में लाखों जायदादें छोटी बड़ी शक्ल में मौजूद हैं, इन्हें कलील मुद्दत में अपलोड करना अमली तौर पर नामुमकिन है। पोर्टल का तकनीकी तौर पर गैर मौसर होना भी इसकी एक बड़ी वजह है। सुस्त रवि, बार बार क्रैश, दस्तावेजात अपलोड न होना, सिस्टम का जाम होना, मुतवल्लियों ने जगह जगह शिकायतें दर्ज कराई। सुप्रीम कोर्ट का सख्त मौकफ भी इस पे आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वक्त में तौसी हमारा दायरा नहीं है, पोर्टल वही वक्त लेगा जो इसे दिया गया है। यूं बात घूम फिरकर हुकूमत के दरवाजे पर आ गई और अब आप देखिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अहम कदम उठाया है। बोर्ड ने फौरी इकदाम करते हुए मरकजी वजीर किरण रिजिजू से फौरी मुलाकात का मुतालबा किया है। एक खत बजरिए ईमेल, बजरिए पोस्ट भी इरसाल किया गया है और बोर्ड का इसमें मौकफ है कि पोर्टल सुस्त है, जाम हो जाता है, लाखों अमलाक की अपलोडिंग मुमकिन नहीं है, मुद्दत बढ़ाना नागुज़ीर है। उन्होंने यह भी वाज़ेह किया कि इस कलील मुद्दत में मुल्क भर के अमलाक का इंदराज गैर अमली अमल था, इसलिए हुकूमत को इसकी जिम्मेदारी निभाते हुए मुद्दत बढ़ानी चाहिए, यानी जो डेडलाइन है इसमें और इसकी तौसी होना चाहिए, वक्त और ज़्यादा मिलना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि अगर बोर्ड के मरकजी जो कायदीन हैं, बड़ी दीनी और मिली तंजीमों के रहनुमा इस वफ्द में शामिल होंगे, लेकिन सवाल यह है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान क्या फौरन वक्त मिल पाएगा? क्या यह कदम बहुत देर से उठाया गया है? और कई माहिरीन और लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन मुस्तरद होने के साथ ही फौरी हुकूमत से राब्ता होना चाहिए था, क्योंकि अगर पोर्टल तेज भी चलता तो इस मुख्तसर मुद्दत में लाखों अमलाक अपलोड करना तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए अब बात वक्त के साथ दौड़ की है
और ऐसे में हुकूमत क्या करेगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। पिछले 11 साल में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मरकजी हुकूमत के दरमियान किसी वजीर से बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई। इससे पहले वक्फ कानून में तब्दीलियों पर वजीर आजम से मुलाकात की दरख्वास्त भी रद्द हो चुकी है। यह सूरत हाल दरअसल गैर यकीनी पैदा करती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हुकूमत मुलाकात के लिए तैयार होगी, क्या डेडलाइन में तौसीह दी जाएगी, क्या पोर्टल की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। अभी कुछ कहना दरअसल मुश्किल है, मगर पूरे मुल्क की नजरें इसी जवाब पर दरअसल टिकी हुई हैं, क्योंकि यह पूरा मामला वक्त, तकनीक और एतमाद का है। यह बहरान 3 बड़े नुकात पर खड़ी है: मुल्कगीर वक्फ अमलाक की कसरत, उम्मीद पोर्टल की मुसलसल तकनीकी नाकामी, डेडलाइन के सख्त होते हुए कानूनी और इज्तिमाई खदशात। मुस्लिम कम्युनिटी का मुतालबा बिल्कुल सीधा है कि मुद्दत बढ़ाई जाए, डेडलाइन में तौसीह की जाए, तकनीकी रुकावटें दूर की जाए, पोर्टल को मौसर बनाया जाए, क्योंकि यह मामला किसी गिरोह, जमात या फर्द का नहीं, यह 8 लाख अमलाक का है। और यह अमलाक सिर्फ जमीन नहीं बल्कि मसाजिद, कब्रिस्तान, इमारतें, यतीम खाने, मदारिस और इज्तिमाई इमारतें हैं, अमानतें हैं। अब फैसला हुकूमत के हाथ में है। क्या इसे वक्त बढ़ाने से इनकार करना होगा या एक बड़ा इंसानी और समाजी बहरान सरकार को यहां रोकना होगा? आगे के चंद घंटे इस सवाल का जवाब तय करने के लिए बहुत अहम होंगे कि इस हसास मामले को लेकर सरकार क्या कुछ करती है। लेकिन इतना जरूर है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमेशा की तरह एक बार फिर से देर कर दी है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को यह कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सरकार से बहुत पहले मुलाकात करनी चाहिए थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बहुत पहले आवाज उठानी चाहिए थी। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर यह कदम पहले उठाता तो शायद आखिर वक्त में इस तरह की नौबत नहीं आती। सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं बल्कि मुसलमानों की दूसरी जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उन्हें भी इसकी फिक्र होनी चाहिए थी और उन्हें भी इस जानिब कदम उठाया जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए का होत। तो ऐसे में अब आखिरी उम्मीद यह है कि अगर सरकार की तरफ से मोहलत मिल जाती है, सरकार की तरफ से मुलाकात होती है और सरकार इस पर मान जाती है, तब तो बहुत एक तरह से काम आसान हो जाएगा। और अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर आगे क्या होगा यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि 8 लाख अमलाक का यह मामला है। हिंदुस्तान के हर शहर में वक्फ अमलाक बड़ी तादाद में है और ऐसे में अगर यह वक्फ अमलाक उम्मीद पोर्टल पर इंदराज नहीं होती है तो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा खसारा इसमें एक तरह से होगा। और ऐसे में आने वाले दिनों में सरकार क्या कुछ कदम उठाती है या सरकार क्या कुछ रिलैक्सेशन देती है, यह देखना भी बहुत अहम होगा। यानी आने वाले चंद घंटे, आने वाले चंद दिन इसके लिए बहुत अहमियत के हामिल होंगे।